90% लोगों को नहीं मालूम, ये भ्रम है कि राष्ट्रीय खेल घोषित है। आज तक घोषित ही नहीं है। राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। भाषा के बहुत बड़े विशेषज्ञ गुप्ता जी बैठे हैं, अभी मुझे मालूम है। मुद्दा ये है कि हमारी पहचान किससे होगी, राष्ट्रीय संपर्क किससे होगा, ये मुद्दा पैदा होता है जिसको हम राष्ट्रीय भाषा कह रहे हैं। आप राष्ट्रीय भाषा कहिए, राष्ट्रीय संपर्क भाषा कहिए, लेकिन पूरे देश को मिलने मिलाने के लिए, आपस में कहने कहलाने के लिए एक भाषा तो चाहिए ना। इसी की बात राणा जी कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जंतर मंतर हर आदमी वो आता है जो अपनी बात कहना चाहता है देश हित में, और देश हित में इसलिए कहना चाहता है, उसे लगता है कहीं ना कहीं समाज की ज़रूरत है। समाज की बहुत सी ज़रूरतों पर हम लगातार बात करते हुए आपको नज़र आते रहते हैं, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई हाँ, कभी कभी देखने को मिलती हैं। देश का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय औषधि, राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय पोशाक को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक दिवसीय मुझे मालूम हुआ है कि प्रोटेस्ट है यहाँ पर। चंद लोग हैं, पर ये चंद लोग ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह राणा है। मैं गांव कादीपुर दिल्ली का रहने वाला हूं। हरपाल जी, सीधी सीधी बात जानना चाहता हूँ कि आज क्या जरूरत पड़ी आपको इस मुद्दे पर बात करने की कि देश के अंदर एक राष्ट्रीय खेल होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय औषधि और राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय पोशाक क्या है ये? देखिए, ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं, लगभग 20 वर्षों से मैं इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूं कि राष्ट्रीय खेल घोषित होना चाहिए। आप यहाँ पर अगर 100 व्यक्तियों से पूछेंगे तो 80 व्यक्ति ये कहेंगे कि राष्ट्रीय खेल घोषित है। कोई हॉकी बताएगा, कोई ये हॉकी है ही नहीं। यही तो मुझे भी गलत यानी जानकारी है। मैं बताऊं कि 90% लोगों को नहीं मालूम, ये भ्रम है कि राष्ट्रीय खेल घोषित है। आज तक घोषित ही नहीं है। राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है। भाषा के बहुत बड़े विशेषज्ञ गुप्ता जी बैठे हैं, अभी मुझे मालूम है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जब ऐसी चीज़ों को हमारे से मतलब कोई उठाता नहीं है। हम यहाँ संख्या में ठीक है 10-20 होंगे, लेकिन ये जो विषय हैं, आज जो आने का उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को ये हम ज्ञापन देने आए हैं। अभी महामहिम प्रधान राष्ट्रपति जी को भी देंगे, प्रधानमंत्री जी को भी, सभी राजनीतिक पार्टियों को हमने बनाया है कि उनको कि ये विषय भी देश के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप बहुत से विषय आवश्यक इसमें चुनाव में घोषणा करते हैं, लेकिन इन विषयों को भी घोषणा की जाए। इसके लिए हमने एक 5वां स्तंभ बनाया है। जैसे देश में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। इसमें हमने 5वां स्तंभ बनाया है। 5वां स्तंभ वो स्तंभ है जो इन लोगों को, जो ये चारों स्तंभ हैं, इनको जानकारी देगा कि हमारे देश में आवश्यकता क्या है। ये जो स्तंभ है कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। अपने उद्देश्य पर सही प्रकार से देश के नागरिकों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने एक 5वां स्तंभ बनाया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की नातिन भी हैं, और अपना राजा महेंद्र प्रताप, जो कि जिन्होंने 1915 में पहली काबुल में सरकार बनाई थी, उनके पोते भी इसमें हैं 5वें स्तंभ में, और बहुत से लोग जुड़े हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को इसमें जोड़कर इन चारों स्तंभों को एक सहयोग दिया जाए। हम इनको कोई आदेश देने की वो नहीं है हमारी। हम इनको सहयोग देने के लिए, इनको जागरूक करने के लिए, इनको बताने के लिए कि आज इन चीज़ों की ज़रूरत है। 77 वर्ष हो गए, देश का खेल घोषित नहीं है। हमें भी पढ़ाया गया था हॉकी है, और आज भी कहीं ना कहीं ये विचारधारा बनी हुई है कि हॉकी है ही नहीं है। आपने कह दिया कि चौथा स्तंभ मीडिया है, और है नहीं। है तो सही, लेकिन हाँ, अपने उद्देश्य से कुछ भटक गए हैं ये स्तंभ। इनको कहीं न कहीं सहयोग देने की ज़रूरत है। इनको कहीं न कहीं जानकारी देने की ज़रूरत है। अब ये हमारा, ये देखिए, आज तक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं है। हैं? हमारी, किसको बनाना चाहिए राष्ट्रीय ग्रंथ? देखिए, इसमें भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहिए, लेकिन ये बनाने की जो बात है वो सरकार की है, हमारी नहीं है। हम खाली इसमें सलाह दे। पोशाक कौन सी होनी चाहिए? ये धोती कुर्ता होनी चाहिए। तो अब शाहरुख खान को आप और अमिताभ बच्चन को धोती कुर्ता पहनवा के शूटिंग करवाएंगे? नहीं, शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। शूटिंग तो अपनी जिस मर्ज़ी ड्रेस में करें। हम शूटिंग का बैन थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, वो तो अब कई खेल, खाली हॉकी थोड़ी खेला जाएगा। सब खेल खेले जाएँगे। राष्ट्रीय पोशाक बन जाएगी सर, धोती कुर्ता। तो क्या अब नरेंद्र मोदी जी धोती कुर्ता ही पहन के चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, जो मर्ज़ी पहने। लेकिन ये पोशाक इसलिए घोषित की जाती है, देश, बहुत से राष्ट्रों ने अपनी पोशाक घोषित कर रखी है। बहुत से लोग, राष्ट्रीयों ने अपने खेल घोषित कर रखा है, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर रखा है, भाषा घोषित कर रखी है। ये पोशाक भी है क्या? हाँ, पोशाक मैं अभी बता सकता हूँ, मेरे पास अभी जानकारी में है। अभी मैं आपको लिखित में दिखा सकता हूँ कि किसकी पोशाक घोषित है। कई देशों की पोशाक घोषित है। हाँ, मैं आपको दिखाऊँगा, अभी हमारे पास है। औषधि जो है ये तो बीमारी के लिए होती है, इसे राष्ट्रीय कैसे घोषित कर सकते हैं? देखिए, और बहुत से देशों ने
40-40 चीज़ों को घोषित किया गया है। हमारे देश में कोरोना काल में औषधि जो है वो 100 से अधिक अस्पतालों में वितरित की गई थी, 100 से अधिक अस्पतालों में। इसके ऊपर 30 साल से शोध चल रहे हैं। हमारे पास शोध की रिपोर्ट भी है कि किस-किस में क्या-क्या शोध हुई हैं। सरकार ने माना है ये कि ये राष्ट्रीय औषधि घोषित होनी चाहिए। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा घोषित कोरोना में हो सकती थी ये, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। उनको हटा दिया गया। अब वो तो मैं नहीं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हटाया, मेरे मेरे हाथ में थोड़ी ना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनको राष्ट्रीय औषधि घोषित हो सकती है। ये सरकार ने माना है कि हाँ, हो सकती है, लिखित में हमारे पास है। ये जो हम तथ्यों के जो बात कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, इन सब की कार्रवाई हमारे पास लिखित में है। अगर भाषा की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सी भाषा ऐसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। गुप्ता जी बताइए ज़रा खड़े होके। उर्दू में क्या कमी है साहब? नहीं, उर्दू हमारे देश की दिल्ली की 4 भाषाएँ हैं। उर्दू भी है, पंजाबी राज्य स्तर पर? हाँ, राज्य स्तर पर। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। किसी स्तर पे पंजाबी है, किसी में गुजराती है, किसी में महाराष्ट्रीयन है। वो तो अलग-अलग होगी ना। तो इसमें तो एक बहस छिड़ जाती है ना कि भाई पंजाबी तो पंजाबी मैं बात करता हूँ। मैं बहस छिड़ रही है कि पंजाबी तो सिखों की है, उर्दू मुसलमानों की है, हिंदी हिंदुओं की है, अंग्रेजी अंग्रेजों की है। ये भाषा तो एक लिखित और जी। हाँ, विषय के ऊपर नहीं, गुप्ता जी ये हमारे विशेषज्ञ हैं। आपसे बात करूँ मैं जी। भाषा की हाँ, भाषा की अगर बात आती है जी, मेरी बात चल रही है तो भाषा की मैं पाँचों पे बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी ना हो, उर्दू ना हो, 22 तो संविधान में है हमारे, ठीक है? अब बोलियाँ भी हैं, अगर मिलाएँ तो सैकड़ों हो जाती हैं, हमें किसी से कोई ऐतराज़ थोड़ी है। अंग्रेजी बाहर से आई है, हमने उसको भी स्वीकार किया है। मुद्दा ये है कि हमारी पहचान किससे होगी, राष्ट्रीय संपर्क किससे होगा? ये मुद्दा पैदा होता है, जिसको हम राष्ट्रभाषा कह रहे हैं। आप राष्ट्रीय भाषा कहिए, राष्ट्रीय संपर्क भाषा कहिए, लेकिन पूरे देश को मिलाने के लिए, आपस में कहने कहलाने के लिए एक भाषा तो चाहिए ना। इसी की बात राणा जी कर रहे हैं। बात ये आ रही है कि अगर हिंदी को हम मान लेते हैं तो तमिलनाडु के लोग विरोध करेंगे। नहीं, देखिए विरोध तो अगर आप यहाँ खड़े हैं ना, तो मैं विरोध शुरू कर दूँगा मैं। अगर आप विरोध की बात करेंगे तो मैं मुझे वो मुद्दा बताइए जिसमें विरोध नहीं है। आपका जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न ही मैं उचित नहीं मान रहा हूँ। आप मुझे वो मुद्दा बताइए जिस पर विरोध न हो। हर बात पर विरोध है। अब मुद्दे पे आता हूँ, जो असल मुद्दा जो आपने कहा कि इसकी बात क्यों और उसकी बात क्यों? किसी देश की अस्मिता, उसकी पहचान किससे होगी? धोती-कुर्ता की जो बात इन्होंने कही, ये नहीं कि जीन्स बंद हो जाएगी या ये बंद हो जाएगा या कुछ और बंद होगा। जब राष्ट्रीय पर्व हो, ओलंपिक में हमारे लोग जाएँ, तो किस वेशभूषा में जाएँ? जहाँ भारत की पहचान हो, हमारे लोग परेड करें, तो किस भाषा में जाएँ? किसमें बात करें? वहाँ हमारी पहचान होगी धोती और कुर्ता से। जो इन्होंने बात कही, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी के, आज तक हम ये तय नहीं कर पाए। और आज भी हम केवल विरोध पर क्षेत्र आज जितनी हमारी पार्टियां हैं जो उन्होंने कहा आज हम क्यों खड़े हैं यहाँ पर वो किसकी बात कर रही हैं प्रलोभनों की ये दे देंगे वो दे देंगे चुनाव जीत लेंगे देश के लिए कौन खड़ा है साहब हम देश के लिए बात कर रहे हैं देश की अस्मिता की देश की पहचान की देश की एकता की बात कर रहे हैं और उसके लिए जरूरी है हमें पता तो लगे हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है जैसे उन्होंने कहा कि हम भी भ्रम में थे आप भी भ्रम में थे कब तक भ्रम में रहेंगे साहब भ्रमित हूँ भाई मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि मैं मानता था कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है और चौथे स्तंभ की बात आती है कि चौथा स्तंभ मीडिया भी है मैं मानता हूँ चौथा स्तंभ मीडिया है ही नहीं ये एक बात घुमाई घुमाई बात होती है ये बातें एक मान्यता की हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ आस्था की कह लो आस्था कह लो मान्यता कह लो भ्रम कह लो बहुत कुछ है उस पर अलग चर्चा हो सकती है मेरे कहने का मतलब ये है जब एक राष्ट्र बनाया है तो उसकी अस्मिता के लिए उसकी पहचान के लिए जो कुछ तत्व हैं वे होने चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम चलें भारत के लोग जा रहे हैं तो उसकी पहचान किससे करेंगे हम उसकी पहचान जीन्स से नहीं होगी मेरी इस पैंट से भी नहीं होने वाली है वहां पर इसको हम पहने ये इनके कहने का मतलब है जब राष्ट्रीय पर्व हो तो हमारे नेता हमारा प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति या जो भी लोग हैं वे किस धर्म से नहीं मतलब धर्म से क्या लेना देना धर्म से मतलब नहीं देखिए मैं इसी के विरोध में हूँ कि सब इसमें पूरे नेता हमारी राजनीति के लोग जातिवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद मजहबवाद इसमें लोगों को बांट कर और प्रलोभन दे करके देश को खत्म कर रहे हैं नुकसान क्यों कर रहा है राजनीतिक पार्टियों का इसका राजनीतिक पार्टियों का हम देश का भला चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों को नहीं चाहते हम पहचानेंगे भी नहीं हमें पहचान नहीं चाहिए देश की पहचान चाहिए हम अपनी पहचान के लिए अब मुझे जंतर मंतर पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है इस राष्ट्र की पहचान विश्व में क्या होगी आज ये पार्टी है कल नहीं रहेगी आज ये नेता है कल नहीं रहेगा
और हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो उस नेता को जानेंगे, उसको मानेंगे जो देश के लिए कुछ कर रहा है और करेगा। इतिहास भी उसी को जानेगा। कोई 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन के चला गया, कौन पूछता है उसको साहब? इतिहास में उसको जाना जाता है, जो देश के लिए कुछ करता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज हमको जागना भी है और जगाना भी है और इन नेताओं को बताना भी है कि साहब मानेंगे आपकी बात? देखिए, जनतंत्र में जनता जागेगी तो बड़े से बड़े नेता को मानना पड़ता है। प्रोपेगेंडा करो। हैं? प्रोपेगेंडा करो। नहीं, वो मीडिया के लिए हमने छोड़ रखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। आप देखिए समाचारों में चर्चा कहाँ होती है कि आज जाट नेता ने ये कहा, आज गुर्जर नेता ने ये कहा, आज मराठा नेता ने ये कहा, दलित नेता ने ये कहा। हम कहते हैं कि साहब भारत के नेता ने ये कहा। पहचान नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए साहब, पब्लिसिटी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। आप जब देश के लिए जहाँ जो खड़ा होगा, डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, मैं मुंबई से हूँ, मैं मुंबई 35 साल रहा हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जहाँ मुझे लगेगा कि ये देश की बात है, ये नेताओं के स्वार्थ की बात नहीं है, हम वहाँ खड़े हो जाएँगे। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे थोड़ी-सी जानकारी मिली कि आप पेंशन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। हैं जी? पेंशन की भी बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन को लेकर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको अगर मेरे से पूछा जाए, तो पुरानी पेंशन को लेकर बहुत सारी एक लंबी कहानी हो सकती है, अलग विवाद हो सकता है, वो हमारा मुद्दा है ही नहीं यहाँ पर। वो हमारा मुद्दा है ही नहीं यहाँ पर। कुल मिला के आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ से आज जंतर मंतर से? बहुत सीधी-सी बात है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, राष्ट्रीय पहचान के लिए, जैसे उन्होंने कहा हमारा राष्ट्रीय खेल होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय पोशाक होनी चाहिए, हैं? उसी प्रकार से जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे राष्ट्रीय औषधि की बात की, इसका मतलब एक बीमारी की दवाई नहीं है, एक ऐसी औषधि, जो हमको औषधि कहें या जड़ी-बूटी कहें, जो भी कहें उसको आप, जो हमको स्वस्थ रख सके, ऐसी उसकी बात ये कर रहे हैं। तो साहब इसमें क्या जन जागरण के लिए आज जब मोदी जी योग की बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो? ताकि हम स्वस्थ रहें। इसी प्रकार से यदि राष्ट्रीय औषधि घोषित की जाती है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। लाभ हो जाएगा। चलिए फिर भी एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने अब तक कितनी राजनीतिक पार्टियों को पहले चिट्ठी लिख चुके हैं या लिखेंगे आप? देखिए, हमारे राणा जी जो हैं, मैं इनके समर्थन के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसका कोई नहीं उसका तो राणा जी हैं यारो। ये पूरा दिन 24 घंटे, सातों दिन इस देश के विभिन्न समस्याओं के लिए खड़े होते हैं। ये कभी अपनी समस्या के लिए नहीं खड़े हुए, किसी धर्म के लिए नहीं खड़े हुए, किसी जाति के लिए नहीं खड़े हुए, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं खड़े हुए, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के हम तो यही देखते हैं यहाँ पर कि अपनी-अपनी भाषा को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, अपने-अपने मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष में बड़े-बड़े बातें करते हैं और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरी बात ना सुनी गई तो बवाल हो जाएगा, राजनीतिक पार्टी को हरा के फेंक देंगे, सत्ता में नहीं आने देंगे। पर यहाँ बात सबको लेके हो रही है, सबको समझ रहे हैं आप? यहाँ किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आज जंतर मंतर से सबको साथ लेके चलने की, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय चिन्हों को इन्हीं के पहचान दिलाने की, जैसे कि कुर्ता पजामा कौन पहने, मतलब ये भाषा इन्हीं का कुर्ता पजामा होना चाहिए परिधान में। इसी के साथ राष्ट्रीय खेल क्या है, जो कि हॉकी का आज मुझे सुनने में आया। मैं तो पहली बार कह रहा हूँ कि मुझे पहली बार मालूम हुआ है कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। इसी के साथ जैसे चौथे स्तंभ की बात, चौथे स्तंभ से 5वें स्तंभ को करने की बात हो रही है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है आईना दिखा दिया जाए। अब सवाल ये भी है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना पड़ जाएगा उन राजनीतिक पार्टियों को जो खेला खेलती हैं अपने जात पात और धर्म के खेल पर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।